देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हें अपनी जिंदगी से, लूथरा परिवार से इतना दूर कर दूंगी कि तुम खुद को भी ढूंढना चाहोगे तो ढूंढ नहीं पाओगे। प्रीतम, प्रीतम मेरी बात सुनो। प्रीतम हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा तो फिर है जुदा, इसका खेल मैं ही खत्म कर दूं। इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जा वे, ना जा वे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जा वे, आजा वे। हम इश्क दुआ पढ़ते थे, रांझा बन के फिरते थे। तूने कितना भी तोड़ा, हम टूटते थे जुड़ते थे। सौंधी सौंधी सी खुशबू जब फूल खिला करते थे। चाहे धूप हो या हो तूफान, हम साथ चला करते थे। पूछना है ऐ खुदाया, दिल क्यों दुखा दिया। जानता था जान है वो, फिर भी जुदा किया। इतना बता दे यार, राह दिखा दे कि ये गम की शाम ढले। आजा तुम चाहे मुझे दुनिया से गायब कर दो, पर मुझे अपने आप से अलग कभी नहीं कर सकती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुंडली भाग्य ही ऐसा है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मुझसे दूर कर सकता हूं, मगर इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ गलतफहमी की वजह से तुम्हें मैं तुम्हारी दुनिया से अलग होने नहीं दे सकता, और वो गलती जो मैंने की ही नहीं है, उस वजह से तो हरगिज़ नहीं। बातें बहुत अच्छी बना लेते हो तुम, और भोला चेहरा भी, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा बहुत ही काला है और बुरा है। और अब वो असली चेहरा मैं दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी। बोल लिया तुमने जो तुम्हें बोलना था? नहीं, बोलने पे आऊं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल जो जरूरी था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने तुमसे कहा कि मैंने अंजलि से ऐसा कुछ नहीं कहा करने के लिए। अगर भगवान भी मुझे आकर कह देना कि ऋषभ जी के अरेस्ट होने में तुम्हारा हाथ नहीं है, तो भी मैं मानूंगी नहीं। देखो प्रीता, तुम ना मेरे पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। तुम देखो, अब तुम देखना, तुम्हारे और ऋषभ जी के बीच में मैं खड़ी हूं, और उन्हें इस इल्जाम से मैं बचाऊंगी। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, इंस्पेक्टर से बात करनी होगी। अर्जुन, तुझे लगता है कि ऋषभ सचमुच में दिल का नेक इंसान है?
या प्रीता को कोई गलतफहमी हो रही है। हो सकता है ऋषभ ने अंजलि के साथ ये सब। दादी, मैं सच में नहीं जानता कि कौन सही कौन गलत, पर मैं इतना जानता हूँ कि ऋषभ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो फिर अंजलि ने मेरी बेटी पर इतना गलत इल्जाम क्यों लगाया? क्यों अंजलि मेरे घर पे पुलिस ले आई? क्यों पुलिस मेरी बेटी को अरेस्ट करके ले गई? अर्जुन, मैंने तुम पे बहुत विश्वास किया था। मैंने सोचा था कि करण के चले जाने के बाद मेरे ऋषभ को एक छोटा भाई मिल गया। तुमने ही मुझसे कहा था ना, मैं ऋषभ को कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। ये साथ दिया तुमने मेरी बेटी का। क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी हो तुम? क्या दुश्मनी है मेरे बेटे के साथ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अंजलि से कहकर तुम ये सब करवाओगे मेरे ऋषभ के आगे। नहीं नहीं, अब मेरी बात भी तो सुन लो। एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। इस गलत इल्जाम की वजह से मेरा बेटा ऋषभ अरेस्ट हो गया। मीडिया कितनी गंदी बातें बोल रही है हमारे बारे में। लूथरा फैमिली का नाम मिट्टी में मिल गया है, और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी उस अंजलि की वजह से। इतनी नफरत करते हो हमसे? मैंने तो कभी सोचा ना समझा, एक बार भी तुम्हें मेरे या फिर मेरे परिवार का ख्याल नहीं आया अर्जुन। हम सब ने तुम्हें इतना प्यार दिया, अपनापन दिया, अपना माना। मैं तो तुम्हारे पीछे दीवानी हो गई। सोचा मेरा करण लौट आया, लेकिन तुमने ये सब कुछ करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा कि इस माँ के दिल पे क्या बीतेगी। नहीं, ये तुम्हें सिर्फ दुश्मनी निकाली है हमारे साथ, लेकिन क्यों? इसका जवाब तो दो। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, और मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर करता हूँ। फिर कोई नया दिखावा? नहीं, एक सेकंड रुकिए। अब मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगी। यही कहोगे ना कि अंजलि को फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन अंजलि ने मेरा फोन नहीं उठाया, राइट? अंजलि सच में मेरा फोन नहीं उठा रही। आप आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया, बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी घटिया हरकत की तुमने, और यहाँ खड़े रह के झूठी मूठी तसल्ली दे रहे हो भाभी को। मैं तो जानती थी तुम ऐसा ही करोगे। मैं आना भी नहीं चाहती थी यहाँ पे, लेकिन भाभी ने मुझे मजबूर किया। भाभी को यहाँ आना था तुमसे मिलने, मजबूरन मुझे भाभी के साथ आना पड़ा। सच तो ये है मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। सुना तुमने? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है, झूठे मक्कार इंसान। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, इनोसेंट है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं उनके साथ? मैं आपको बाहर निकलवा लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी। आज मेरे परिवार की तरह आप भी मेरे साथ खड़ी हैं। मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बन गई। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ही शरीफ लड़का। अरे वो तो औरतों की इतनी इज्जत करता है, और आप कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा घिनौना काम किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। करना तो दूर, ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मेरा ऋषभ। आपने सुना नहीं? मेरा ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता, बोल रहे हैं आपको। थैंक यू भगवान जी कि आपने ऐसा परिवार में इतना प्यार करता है, इतना विश्वास करता। और क्या मांगू मैं आपसे? आपने तो यहाँ पे रहते रहते स्वर्ग दे दिया। क्या हुआ भाई, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ी घर की याद आ गई थी।
इमोशनल नहीं, खुश हो रहा हूँ। जिंदगी में सब कुछ मिल गया दोस्त। कभी कभी हम लोग आरामदायक जिंदगी में भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। कभी कभी कठिन परिस्थितियां हमको याद दिलाती हैं कि हमारे पास परिवार है, और अगर हमारे पास परिवार है तो हमारे पास दुनिया की हर खुशी है। अगर हमारे पास परिवार है तो दुनिया की हर दौलत है। अगर हमसे हमारा परिवार प्यार करता है तो हमारे पास दुनिया की हर चीज है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परिवार हमारे लिए सबसे बड़ा है। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, हमारे माँ बाप। कभी एक बाप को देखा है? शायद हमसे रोज कभी नहीं कहते हैं कि हमसे प्यार करते हैं, लेकिन जब उनके बच्चों पर कोई आंच आती है ना तो अपने बच्चों के सामने खड़े होते हैं यार, कि अपने बच्चों के ऊपर आंच ना आए। तब पता लगता है कि बाप बच्चों से कितना प्यार करता है यार। माँ शायद रोज कहती है कि मैं किससे कितना प्यार करती हूँ। शायद माँ की आंख में बात बात पे आंसू भी आ जाते, और हमें लगता है कि माँ कितनी नाजुक है ना। जब बात उनके बच्चों की आती है तो शेरनी बन के अपनी बच्चों के सामने खड़ी होती है और उनका बाल भी बांका नहीं होने देती। कभी सुना है एक माँ के होते उनके बच्चों को कोई हाथ लगाता? ये परिवार है, ये भगवान है, माँ बाप। और मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ दोस्त, माँ बाप के साथ साथ बहन, दादी, बुआ, भाई। मेरे भाई मुझे पता क्या कहता था? ए ऋषभ, क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं ना तेरे साथ, तो रुक, मैं देखता हूँ क्या होता है। मेरी बहन दुनिया में किसी से बात नहीं करती, लेकिन जब बात मेरी आती है ना, पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। और मेरी दादी और बुआ, जब मैं कभी थका हुआ घर जाता हूँ ना, ऐसे मुझे अपनी बाहों में समेट लेते, सारी थकावट निकल जाती है, सारी थकावट निकल जाती। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और क्या मांगू मुझे समझ नहीं आता। मुझे भगवान ने सब कुछ तो दे दिया, सब कुछ। अब सिर्फ दिल चाहता है कि जब तक सांस है ना, अपने परिवार के साथ रहूं। रात के 9:30 बज रहे थे। उसने ड्रिंक भी कर रखी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अंजलि, तू ठीक है? ये क्या बहन है तुम्हारी? बहन ही समझ लीजिए, मैंने इसे फोन करके बुलाया था। ठीक है, फिर तुम इससे बात करो। तुमसे बात करके शायद अंजलि को अच्छा लगे। मैं बाद में आती हूँ। ये सब क्या चल रहा है? ये लोग मुझसे इतनी अच्छी तरीके से इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। वही समझाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन मुझे बार बार फोन कर रहा है, लेकिन मैं इस वक्त अर्जुन से बात नहीं कर सकती, और मैं उससे तब तक बात नहीं कर सकती जब तक मैं उस ऋषभ लूथरा को सलाखों के पीछे नहीं डाल देती। अंजलि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रही है? देखो, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तो मैं तुमसे इसीलिए कह रही हूँ। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो हैंडल कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली उन लूथरास ने मुझे इरिटेट करके रख दिया है। आई नो अंजलि, एंड प्लीज डोंट माइंड। तूने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जब से अर्जुन की एंगेजमेंट तेरी सिस्टर के साथ हुई है, तेरा बिहेवियर कुछ अलग सा अजीब। नाम लेकर बात करने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो ना, लेकिन जोर से मत बोलो प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब क्यों कर रही हो? ये सब मैं उस एक इंसान के लिए कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन। मैंने तुमसे कहा ना कि नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बहुत प्यार करती हूँ उससे। इसीलिए ना, जो उसके दुश्मन है मेरे भी दुश्मन। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने ये सब हैंडल करने के लिए कुछ ऐसा किया है जो गलत है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, तो बस। तू उससे प्यार करती है? सिर्फ प्यार नहीं, ये एक जंग है, बहुत बड़ी जंग। ऋषभ अर्जुन का दुश्मन है, ये उसकी जंग है,
और उसकी जंग मतलब मेरी जंग। और अर्जुन मेरा प्यार है, इसीलिए ना उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और तूने किया क्या है? मैंने बस एक छोटा केस फाइल किया है ऋषभ के अगेंस्ट, एंड आई एम 100% श्योर कि उसे अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर सर, मैं अपने पति ऋषभ लूथरा से मिलना चाहती हूँ। मिलने का टाइम आधे घंटे बाद शुरू होगा। ओके। ये अंजलि यही है क्या? हाँ। क्या मैं प्लीज मिल सकती? एक मिनट, लेकिन आपको उनसे क्या बात करनी है? सर, एक सेकेंड। जो आपकी कस्टडी में है उससे मिलने के टाइमिंग्स हैं, लेकिन जो सलाखों के बाहर है उससे तो कोई भी मिल सकता है ना। मैं अंजलि से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं मिल सकती हूँ? ठीक है, इनको जाने दो। सर, आपको उन्हें उनसे नहीं मिलने देना चाहिए था। जाने दो, मिलने दो। मैंने इनका बैकग्राउंड भी चेक किया है। ये एक अच्छी लेडी हैं और ये एक डॉक्टर हैं। ये उन लोगों का इलाज करती हैं फ्री में जो अपना इलाज नहीं करा सकते। तो बस इनकी बदकिस्मती है कि ऐसा इंसान के साथ इनकी शादी हो गई। अंजलि, तू सीरियसली बोल रही है? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसने पहले ऐसा कुछ किया है जिसकी सजा उसे तब नहीं मिली थी, लेकिन अब मिलेगी। तुम नहीं जानती हो उसे। वो जैसा दिखता है ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया उसे अच्छा समझती है, लेकिन वो वैसा है नहीं। तुम कितना जानती हो उन्हें? ऋषभ जी जैसे दिखते हैं वो बिल्कुल वैसे हैं, और उनसे ज्यादा नेक इंसान मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखा। कम से कम एक लड़की होने के नाते ही तुम मेरा साथ दे देती, लेकिन नहीं, तुम तो अपने उस पति का साथ दे रही हो जिसने मुझे मोलेस्ट किया है। प्लीज प्लीज अंजलि, बार बार ये इल्जाम लगाने से तुम्हारा झूठ सच नहीं हो जाएगा, या फिर मेरे पति को लेकर जो मेरा विश्वास है वो डगमगाएगा नहीं। मैं जानती हूँ ऋषभ जी को, कई सालों से जानती हूँ। औरतों की, लड़कियों की वो जितनी इज्जत करते हैं कोई और कर नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो, वो भी झूठा उन पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो अंजलि? जो मैं समझ रही हूँ वही बात है या? क्या समझ रही हो तुम प्रीता? कि तुम ये सब कुछ अर्जुन की वजह से कर रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे ये सब कहूंगी, लेकिन ये सब कहने के लिए मजबूर तुम्ही ने किया है। आपको मुझसे जो कहना है कहिए, प्लीज रोइए मत। मेरे आंसू पूछने का हक तुम्हें नहीं है और ना कभी मिलेगा। अपनी हद में रहो। भाभी चलिए। नहीं करीना थी, आज मुझे इससे बात करनी है। इसे बताना है कि इसने क्या किया। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे करण से किया करती थी। फिर भी तुमने मेरे साथ एक माँ के दिल के साथ, उसकी ममता के साथ खेला। क्या हो गया आपको भाभी? कितनी बार मैंने आपसे कहा है, आप इससे हर बार करण के साथ कंपेयर क्यों करती हैं? ये करण नहीं है और ना ही कभी हमारा करण हो सकता है। करीना दी, किसी को भी बच्चे की तरफ प्यार करने के लिए उसे अपने दूसरे बच्चे से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। मैंने इसे बहुत प्यार किया, बिल्कुल अपनी करण की तरह। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहचानने में गलती हो गई कि मेरा करण नहीं हो सकता। मेरा करण तेरे जैसा तो नहीं था। उस
उसका दिल बहुत बड़ा था। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता था, चोट नहीं पहुंचाता था, जैसे तुमने दिया है मुझे और पहले भी दिया था। क्या तुमने कभी मेरी आंखों में ममता नहीं देखी? क्या तुमने वो प्यार कभी महसूस नहीं किया? तो इस माँ का दिल क्यों तोड़ा तुमने? और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई थी जब मुझे पता चला कि तुम मेरे ऋषभ को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अर्जुन सूर्यवंशी, चले जाओ। जब से तुम हमारे जिंदगी में आए हो ना कुछ गलत हमारे परिवार के साथ हो ही रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम हम सबसे दूर चले जाओ हमेशा के लिए, अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना। सॉरी, जो कुछ भी गलत हुआ है मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। इनफ मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी। मेरी भाभी ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, किसी को भी ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं। तो इसीलिए झूठे प्रॉमिसेस करने की कोई जरूरत नहीं। और अभी तुमने क्या कहा? गलती हुई है? तो एक काम करो, इस गलती को जाके सुधारो। चलिए भाभी।